हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाना सीखेंगे कि किस तरीके से हम इसको बनाएंगे और बनाने के बाद इसको वैल्यू पुट अप क्वेश्चन में इसकी हेल्प से हम उस क्वेश्चनों को सॉल्व भी करना सीख जाएंगे। तो देखते हैं, इसमें हम यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, जीरो से लेके वैल्यू हम यहाँ पे पुट आउट करेंगे, यानी जीरो, उसके बाद 1 2 3 एंड 4। आप जो ये चारों वैल्यू आपने लिख ली, इस चारों ही वैल्यू को आप 4 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, सो 4 से हमने डिवाइड कर दिया और फिर लास्ट में इस सभी के ऊपर आप क्या करोगे, रूट लगा दोगे। लो भाई, हमने इस पर रूट भी लगा दिया। अब रूट लगाने के बाद आप जो वैल्यू निकलेगी वो देख लेते हैं, यानी अब हम निकालेंगे साइन थीटा की वैल्यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला जो आएगा वो 0 डिग्री का आएगा, दूसरा जो आएगा वो 30 का आएगा, और फिर 45 का, फिर 60 का और फिर 90 डिग्री का। यानी जो भी वैल्यू निकलेगी वो साइन की, इनके अकॉर्डिंग ही हम इसको लिखना शुरू करेंगे। यानी जब आप 0 का स्क्वायर करते हो, इसका करते हो, तो यहाँ पे देख लेते हैं। यानी 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0, और ये क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, इसको कैंसिल करोगे तो क्या आंसर आएगा, 0 आएगा पहले का आंसर। तो इसका जो साइन थीटा की वैल्यू आई है वो क्या आ गया आपका, 0 पहले का। ठीक है, फिर यहाँ पे आते हैं, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही होगा, इसका स्क्वायर करोगे 4, किसका स्क्वायर रूट होता है, 2 का, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। तो इसका फाइनल आंसर क्या आ गया, 1/2। इसी तरह आप इसको करोगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या आ गया, 1/√2, क्योंकि देखो एक के ऊपर अगर रूट होगा तो उसकी कोई वैल्यू, मतलब सेम वही नंबर रहेगा, लेकिन 2 के ऊपर रूट है तो उसको हम शो भी करेंगे यहाँ पे। तो इसका दूसरा आंसर क्या हो गया, 1/√2। यहाँ पे हम लिख देते हैं 1/√2। अब निकालते हैं साइन 60 डिग्री का। तो यानी 3 के ऊपर रूट है तो वो एज इट इज़ रहेगा, और 4 के ऊपर रूट होगा तो 4 किसका स्क्वायर रूट होता है, 2 का। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, 3/2। ठीक है, इसी तरह आप इसका करोगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, ये दोनों ही वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, तो ऊपर भी 1 नीचे भी 1, तो आंसर क्या हो जाएगा फाइनल, 1। यानी कहीं हमारे पास जो वैल्यू निकल के आई है वो क्या निकल के आई है, साइन की वैल्यू। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, साइन का वैल्यू क्या निकला इसका, 0, एंड द सेकेंड क्या निकला था, 1/2, और उसके बाद थर्ड 1/√2। तो यहाँ लिख लेते हैं 1/√2, और 60 में क्या निकला था, √3/2, तो √3/2, और 45 90 डिग्री का क्या निकला था, 1। अब देखो साइन की वैल्यू जब आ गई है हमारे पास, तो दूसरा स्टेप क्या है, कॉस का निकालने का तरीका क्या है। कॉस को निकालने के लिए आप बहुत सिंपल है, जो आपने साइन की वैल्यू निकाली उसका इन्वर्स कर दोगे, यानी उल्टा कर दोगे। 90 डिग्री जो है, साइन 90 की वैल्यू जो है उसको आप पहले नंबर पे लिख दो, यानी इसका क्या हो जाएगा 1, और ये दूसरे नंबर पे उसको यहाँ लिख दोगे √3/2, और ये 1/√2, ऐसे कैसे, और ये 1/2, और लास्ट पहले वाला जो वो यहाँ आ जाएगा लास्ट में यहाँ पे। ठीक है, अब देखो आपने ये पढ़ा होगा कि टेन थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, यानी साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू रख दो, कैंसिल आउट करो, जो भी आएगा वो टेन थीटा की वैल्यू आएगी। तो इसी तरह आप क्या करोगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ पे देखते हैं साइन की वैल्यू कितनी है, 0, और कॉस की वैल्यू कितनी है, 1। तो इसको कैंसिल करोगे तो क्या आ जाएगा, टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे देख लेते हैं, तो कैंसिल करो तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा आपका इसका आंसर। तो इसमें आप नोट कर दोगे, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0। इसी तरह आप क्या करोगे, इसकी वैल्यू करो, यानी 30 डिग्री का निकालोगे, 1/√2 अपॉन में √3/2, यही है। तो इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं, 1/2 ऊपर जाके कहाँ चलेगा, 2 ऊपर और नीचे √3, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या है 1/√3 आ जाएगा इसका आंसर। तो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा,
1/√3 हो गया। इसी तरह आप यहाँ पे निकालोगे किसका, इसका, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/√2 और अपॉन में 1/√2, तो इसको कैंसिल करेंगे, 1/√2 मल्टीप्लाई में 2/√3 हो जाएगा, क्योंकि ये इन्वर्स हो जाएगा, इससे कैंसिल हो गया। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, 1। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1, ठीक है। इसी तरह इसको भी हम करेंगे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, ये क्या दे रखा है, √3/2 और 1/√2, तो इसको कैंसिल लिखते हैं यहाँ पे, √3/2 मल्टीप्लाई में 2/1, क्योंकि इन्वर्स हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, √3/1 यानी √3 हो जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे √3, ठीक है। और देखो यहाँ पे क्या है, साइन की वैल्यू 1 है और कॉस की वैल्यू 0, यानी जब भी कभी हम किसी भी वैल्यू को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो हमारा नॉट डिफाइंड आंसर आता है, यानी इनफिट, इस तरीके का हम क्या कर देंगे, नॉट डिफाइंड लिख देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे नॉट डिफाइंड, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके आगे देखते हैं, तो यहाँ पे अब हम कौशिक का निकालेंगे। कौशिक का निकालने के लिए क्या ट्रिक है, जो भी साइन होता है उसका उल्टा होता है। आपको ये पता है कि साइन थीटा इक्वल में 1/कौशिक थीटा होता है, ठीक है। जो भी है उसको अपॉन कर देंगे, साइन थीटा की जो वैल्यू है उसके नीचे वैल्यू रखेंगे और फिर उसको साइन थीटा, पहले हम किसका निकालेंगे, 0 डिग्री का। तो यहाँ पे देख लेते हैं, तो ये इस तरीके से, ठीक है। तो इसका बिल्कुल इन्वर्स कर देंगे, यानी जो भी साइन थीटा की वैल्यू है उसको हम उल्टा कर देंगे, यानी ये हो जाएगा 1/0, यानी यहाँ पे समझो इस वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम जब भी कभी किसी वैल्यू को 0 से डिवाइड करना होता है तो हमने अभी देखा था कि नॉट डिफाइंड आता है आंसर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, ठीक है। इसी तरह आप 1/2 का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, 1/2 का उल्टा करो तो 2/1, यानी इसका आंसर 2 हो जाएगा। इसी तरह इसका करोगे 1/√2 को तो क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा इसका आंसर। इसको करोगे तो 2/√3 हो जाएगा। एक का करोगे तो 1 ही रहेगा, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसी तरह हम सेक की वैल्यू निकालने के लिए कॉस की वैल्यू को हम क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो यहाँ पे देख लो, कॉस की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है, तो आप उसको क्या करोगे, यहाँ पे 1 लिख दोगे। इसी तरह इसको उल्टा कर दोगे, ये √3/2 है तो क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। इसी तरह आप इसकी वैल्यू को चेंज करोगे तो √2 हो जाएगा, इसको अपोजिट करोगे तो 2 आ जाएगा इसका आंसर। और अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि ये 0 दे रखा है, यानी 0 के नीचे कुछ नहीं, तो अभी हम मान लेते हैं 0 के नीचे कुछ नहीं तो 1 लगाएंगे। इसका उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/0। और जब भी कभी हम किसी वैल्यू को 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, नॉट डिफाइंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। यहाँ तक समझ में आपको आ रहा होगा। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे, कॉट की वैल्यू निकालेंगे। कॉट की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, जो 10 की वैल्यू उसको अपोजिट कर दोगे। यहाँ पे देखो 0 है, अब 0 के नीचे 1 लगाओ और इसको उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा। और जब भी कभी हम 0, यहाँ पे हमने देखा था 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है, नॉट डिफाइंड आता है। तो यहाँ पे भी इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। फिर उसके बाद इसका उल्टा करोगे तो √3, इसका उल्टा करोगे तो 1, और इसका उल्टा करोगे तो यहाँ देखो, यहाँ पे √3 है तो √3 है उसके नीचे 1 लगाओ, इसका अपोजिट करोगे तो 1/√3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1/√3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखेंगे कि जो 10 में ये नॉट डिफाइंड है, यानी कहीं ना कहीं ये 1/0 था, ठीक है। तो 1/0 का आप
उल्टा करोगे तो क्या आएगा, 0/1 आ जाएगा। और इसको जब डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आता है, 1 आता है। यानी किसी भी वैल्यू से 0 को डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 0 ही आता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा आपका। ठीक है, सो ये था आपका ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। इस तरीके से आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाओगे और फिर एग्ज़ाम में वैल्यू ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो